लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि क्लैरिटी का ना होना। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमें अपने टाइम को, हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपने पोटेंशियल को कहाँ पर लगाना है, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तब डिस्ट्रैक्ट तो होगे ना। आपका मन इधर उधर तो भटकेगा। तो जब तक आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप उधर से इधर भटकते रहोगे। आपका माइंड, आपका मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। और क्लैरिटी आएगी कब? क्लैरिटी आती है लाइफ में एक्शन लेने से। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, गलतियां करते हो, जब आप किसी फील्ड में काम करते हो और उसमें मिस्टेक्स होती हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, आपको पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं किस में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं किस में आगे काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, व्हाटएवर जो भी। तो लाइफ में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप लाइफ में एक्शन लोगे। तो एक्शन लो लाइफ में। जब आप किसी फील्ड में काम करते हो 2-3 साल, फिर आपको जब आप गलतियां होती हैं आपसे, फिर आपको पता चलता है कि हाँ मैं इसमें सही नहीं हूँ, मैं उसमें सही हूँ, और आप लाइफ में एक्शन ना लो। अब विदाउट एक्शन के क्लैरिटी नहीं आती लाइफ में। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप एक्शन लोगे। एक्शन लेने के बाद एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के बाद मिस्टेक, उसके बाद क्लैरिटी। और बहुत दूर की सोचने की, बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कि हमें 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है। जब बहुत दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तब ये सोचो कि आज मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप ये आदमी टॉप पर पहुंचता है। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, डायरेक्ट आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपको अभी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना है, तो अब आपका माइंड बोल रहा होगा, अगर जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा। तो इस भटकाव से बचना है आपको। तो कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर जाओ, कुछ करो। भले ही उसमें आप ना सफल हो पाओ, लेकिन उस मिस्टेक के बाद, उस फेलियर के बाद आपको ये पता लग जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, किस में नहीं है। और आप एक्शन ना लो और सिर्फ ये सोचते रहो कि जब क्लैरिटी आएगी तब मैं काम शुरू करूँगा या करूँगी, तब तक आप की लाइफ में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आपको लाइफ में एक्शन लेना ही पड़ेगा। छोटे छोटे एक्शन डेली लाइफ में लो। मेन फोकस ये रखो कि मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं खाली नहीं बैठूंगा, कुछ भी हो जाए मैं चलना शुरू करूंगा, मैं एक फील्ड में काम करूंगा, गलतियां होंगी उससे सीखूंगा, मुझे पता चलेगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। तो क्लैरिटी लाइफ में आती है गलतियां करने के बाद, एक्सपीरियंस है। जैसे आप 12वीं तक आपने मैथ पढ़ रखी हो, आप कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने दोस्तों ने मैथ ली, आपने भी मैथ ले ली, लेकिन बाद में जब सब अलग हो गया मामला,
ग्रेजुएशन में, फिर आपको लाइफ में पता चलने लगा हाँ यार मैं इसमें बढ़िया नहीं हूँ, मैं बायो में अच्छा हूँ, मैं आर्ट में अच्छा हूँ, मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ, फिर आप उस फील्ड को चुनते हो। तो लाइफ में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप पर्सनली अकेले चलना शुरू करते हो, क्योंकि अकेले चलने से होगा क्या, आप गलतियाँ करोगे, उन गलतियों से एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आपको ये पता चलेगा हाँ मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, मैं इसमें बेटर नहीं हूँ, लेकिन उस चीज़ में मैं बेटर हूँ। भले ही मैं ये चीज़ ना कर ना पाऊँ, लेकिन वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का कारण अब आपको पता चल गया होगा क्या है। सबसे बड़ा कारण यही है, हमें पता ही नहीं होता हमें जाना कहाँ है। हम बस जहाँ दुनिया चल रही है, जहाँ भीड़ चल रही है, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ के पीछे लग जाते हैं, और जो भीड़ कर रही होती है हम वही करने लगते हैं। हमारा पर्सनली कुछ उसमें ऐड होता ही नहीं है। फिर वही इन फ्यूचर लोन भरना, 20-30 हज़ार वाली जॉब करना, जो भीड़ कर रही है 90% का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ अपना पर्सनली, अगर आप लाइफ में ये चाहते हो कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मेरा फुटबॉल में इंटरेस्ट है, वट एवर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उसमें उसको बेटर बनाते रहो, उस पर काम करते रहो, काम में छोड़ना, भले ही डेली बेसिस में आप आधे घंटे ही उसको दो। इससे होगा क्या, आप उसमें भी मजबूत बनते जाओगे इन फ्यूचर। जब आप अपने इंटरेस्ट को मारते नहीं हो, अपनी हॉबी को मारते नहीं हो, उसे जिंदा रखते हो, तब आपके चांस इन फ्यूचर बढ़ जाते हैं कि आप उसमें कुछ कर सकते हो। भले ही आप अभी ना कर पाओ, लेकिन बाद में तो कर ही सकते हो। तो इसलिए मेरा आप लोगों के साथ कहना है कि फाइंड योर ओन पर्सनालिटी, कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, तब तक डिस्ट्रैक्शन और आपके मन का भटकना, इधर उधर घूमना फिरना, टाइम वेस्ट करना, ये चलता रहेगा। तो इफ़ यू नो योर वाई एंड ये रीज़न कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपने माइंड में उस चीज़ को 101% क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर रखो। और जब भी गिव अप करने का टाइम आए तो अपने वाई को याद कर लो कि मुझे लाइफ में अगर इस चीज़ को हासिल करना है तो क्यों करना है। क्योंकि जब आपके पास वाई क्लियर होगा, जब आपके पास एक हार ना मानने का एक सॉलिड रीज़न होगा, तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप छोटी मोटी प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, छोटे मोटे चैलेंजेस से भागोगे नहीं, आप मूव ऑन कर जाओगे। धन्यवाद।